आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले दो एक जैसे वृत्ताकार रिंग है जो समाक्षीय रूप से रखे हुए हैं। समाक्षीय रूप अर्थात दोनों का अक्ष एक ही रेखा पर स्थित है। यदि उन पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश एक समान रूप से वितरित हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी यदि r है, तो एक अन्य आवेश है Q आवेश जो एक रिंग के केंद्र से दूसरे रिंग के केंद्र तक ले जाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, उसकी गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। अब हम सबसे पहले देखें तो आरेख के अनुसार दो हम रिंग लेते हैं। दो रिंग होते हैं समाक्षीय रूप से होंगे, अर्थात उनका जो अक्ष होगा वह यहाँ पर एक ही अक्ष रहने वाला है। अब हमने यहाँ पर उससे कुछ निश्चित दूरी पर, जहाँ प्रश्न में दिया गया है वह दूरी r दूरी पर स्थित, हमने देखिए दो रिंग ले लिए हुए हैं। एक रिंग को यदि हम एक से प्रेषित करते हैं और दूसरे रिंग को यदि हमने दो से प्रेषित कर रखा है, तो पहले रिंग के लिए उसकी त्रिज्या जो प्रश्नानुसार हमें दी गई है उसकी त्रिज्या r है। इसी तरह दूसरे रिंग की त्रिज्या भी r हमें दे दी गई है और इनके बीच की दूरी को भी प्रश्नानुसार यह कहा गया है कि इनके बीच की दूरी भी r है। देखिए हमने उनके बीच की दूरी को, उनके केंद्रों से बीच की दूरी को भी r से प्रेषित कर रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अब इनका केंद्र क्या होगा, केंद्र हम ले लेते हैं प्रश्नानुसार। यदि हमने इसे C1 से प्रस्तुत किया है पहले रिंग के लिए केंद्र को, और यहाँ पर C2 से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। अब हमें बोला गया है कि एक अन्य आवेश है। आवेश हमने कहाँ लिया, वृत्ताकार रिंग एक के मध्य में केंद्र पर हमने एक आवेश ले रखा है, जो हमें कहा गया है कि उस आवेश को यदि एक केंद्र से अर्थात रिंग एक से दूसरे रिंग के केंद्र तक पहुंचाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम देखते हैं कार्य करने को। यदि आवेश है विद्युतीय क्षेत्र होगा, तो उसके अनुरूप हम सबसे पहले तो देखते हैं कि उनके मान क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। जैसे हम विभव की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है कि इन पर आवेश क्या क्या है। यदि पहला रिंग है तो उस पर आवेश Q1 पूरी तरह से अवतरित है, यहाँ पर उसके पूरे परिधि पर बाहरी रूप से एक समान वितरित की गई है। इसी तरह Q2 आवेश है, वो रिंग दो पर एक समान रूप से वितरित की गई है। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न हुआ है उस पर हम विभव की चर्चा करें, तो Q1 आवेश के कारण सबसे पहले Q1 जो आवेश है उसके कारण सबसे पहले उसी रिंग पर बिंदु C1 पर विभव देखते हैं। C1 पर विभव कितना होगा, इसका मान होगा Q1 आवेश के कारण जो विभव है 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर देखिए Q1 आवेश जो रखा हुआ है उसके बाहरी क्षेत्रफल, तो इस वृत्ताकार रिंग के कारण उसकी रचना में उसकी दूरी होगी यहाँ पर r, इसे हमने प्रस्तुत कर रखा है। इसी तरह Q2 आवेश के कारण C1 पर या वृत्ताकार रिंग की स्थिति पर, केंद्रीय स्थिति पर फिर विभव की चर्चा हम करते हैं, तो क्या होगा, देखिए इसके लिए दूरी क्या होगी, उसके लिए दूरी होनी चाहिए Q2 आवेश से C1 तक की दूरी, वह कितनी होगी। चूंकि हम देख रहे हैं यह दूरी r है और लंब की दूरी भी r है, लंब और आधार की दूरी r है, तो हम उसके मान को निकाल सकते हैं। उसका मान कितना आएगा, यहाँ पर यदि कर्ण के लिए हमने किया तो कर्ण का यहाँ पर वर्ग करेंगे। लंब हमें पता है उसका मान है r वर्ग, इसका मान भी पता है हमें, आधार का मान भी r वर्ग, तो कर्ण यदि हमें निकालना है तो कितना होगा, यह होगा 2r वर्ग। और यदि हमने इसे निकाला तो कुछ इस प्रकार इसका मान वर्गमूल 2 r के रूप में है कर्ण का मान। अब यहाँ पर कर्ण का मान जो है हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्थिति, तो वह दूरी कितनी होगी, Q2 की आवेश के कारण है तो इसे Q2 लिखा हमने, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, और यहाँ पर बनेगा वर्गमूल 2 r, यह बनी स्थिति। तो अब हम बोलते हैं कि C1 पर जो जो विभव लग रहे हैं, तो कुल विभव का मान, विभव चूंकि एक अदिश राशि है, कुल विभव यदि हम C1 पर माने तो वो कितना होगा, इसे हम कुल रूप से जोड़ देंगे तो हमने क्या किया, इसे जोड़ने के पश्चात 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य r को हमने लिया है उभयनिष्ठ, और यहाँ पर क्या क्या मान बनेंगे, Q1/1 ऋण Q2 अनुपात वर्गमूल 2 के रूप में। ठीक है, इतना तो आ गया कुल विभव C1 पर। बिल्कुल इसी तरह बात करते हैं यहाँ पर हम बिंदु C2 के लिए। बिंदु C2 पर कौन कौन से आवेश किसके किसके कारण लगेंगे, यहाँ पर बिंदु C2 पर देखते हैं। पहले हमने किस पर देखा, C1 पर देखा। C2 पर सबसे पहले खुद के आवेश Q2 आवेश के कारण C2 पर विभव कितना होगा, पर विभव हम लिखते हैं उसे, आवेश है Q2 और वहां से आवेश तक की उसकी दूरी कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, और यहाँ पर दूरी r। इसी तरह Q1 आवेश के कारण जो उसे एक निश्चित दूरी पर स्थित है, C2 पर विभव कितना होगा, C2 पर विभव। और फिर देखिए उनके बीच की दूरी क्या है, हम देखते हैं बीच की दूरी यहाँ पर
Q1 आवेश है और यहाँ C2 पर फिर से वही दूरी यदि हम लेते हैं तो वो कितनी होगी, वह दूरी भी इतनी दूरी की मान के ही बराबर होगी। यहाँ पर हम उनके मानों को रख देते हैं, चूंकि Q1 के कारण है इसे हमने Q1 रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 वर्गमूल 2 और R के रूप में हमने ले लिया। इस प्रकार कुल विभव की बात करते हैं हम, कुल विभव बिंदु C पर कितना है, C2 पर कितना है, तो C2 पर विभव कितना होगा, इसे हम जोड़ देते हैं 1:4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर R हमने बाहर ले लिया उभयनिष्ठ के रूप में। यहाँ पर Q2:1 आता है और ऋण के रूप में, माफ कीजिएगा धन के रूप में यह आता है Q1 वर्गमूल 2। कुछ इस तरह हमें मिला। अब इस तरह यदि बिंदु C1 पर विभव देखें तो इसे हमने समीकरण 1 से नाम दे दिया और बिंदु C2 पर विभव देखें तो हमने उसे समीकरण 2 से नाम दे दिया। अब कुल हमें देखना है कि C1 और C2 के बीच में विभवांतर कितना है। इस प्रकार C1 तथा C2 के बीच में, C2 के मध्य क्या देखेंगे हम, विभवांतर। इन्हें किससे हमने व्यवस्थित किया, V से यदि हम प्रेषित करते हैं तो इसका मान होगा V2 ऋण V1। V2 हमारे लिए क्या था, C2 पर जो विभवांतर कुल रूप से था वह, तो C2 पर विभवांतर कुल रूप से है उसे हम लिखते हैं 1:4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर R हमने लिया और यहाँ पर आवेश के लिए Q2:1 ऋण धनात्मक रूप से Q1 वर्गमूल 2। इसी तरह यदि हम ऋणात्मक रूप से लिखें तो V1 का मान अर्थात C1 पर कुल विभव का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हमने वहाँ पर लिया था और समीकरण 1 से देखते हैं तो इनके मान Q1:1, यहाँ पर Q1:1 आएगा धन Q2 वर्गमूल 2 के रूप में मानाएंगे। अब इन्हीं मानों को हल करते हैं तो देखिए हम उभयनिष्ठ किन किन मात्राओं को निकाल सकते हैं। हमने 1:4 पाई एप्सिलॉन 0 और R को उभयनिष्ठ रूप में लिया। अब यहाँ पर क्या क्या मान बचे, Q2 धन Q1 वर्गमूल 2 अनुपात पर ऋण Q1 ऋण Q2 वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पर हम उभयनिष्ठ क्या क्या अब भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 1:4 पाई एप्सिलॉन 0 R को लिखा और यहाँ पर क्या मान बचे, यदि हमने केवल Q2 को निकाला बाहर इसमें से तो हमारे पास मान आता है 1:1 वर्गमूल 2। इसी तरह ऋणात्मक रूप से हम लेते हैं Q1 को, तो Q1 का मान भी आएगा 1:1 वर्गमूल 2। इस प्रकार जो उभयनिष्ठ हमें मिले देखिए उसे हमने किस प्रकार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं V बराबर 1:4 पाई एप्सिलॉन 0 R और यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया 1:1 वर्गमूल 2। अब यहाँ पर मान आएंगे Q2 ऋण Q1 के रूप में। इतना तो हमें विभवांतर का मान पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ इन दोनों बिंदुओं के बीच। अब यह दिया गया है प्रश्न में, एक आवेश जो Q के रूप में बिंदु C1 पर रखा हुआ है उसे C2 तक ले जाने में कितना कार्य संपादित करना होगा। तो कार्य हम किस प्रकार लिखते हैं, यदि कोई आवेश है, यहाँ पर देखिएगा जो विभवांतर हमने दो बिंदुओं के बीच निकाला, जो बिंदुएं क्या थी, C1 से हमने उसे C2 के बीच में विभवांतर निकाला हुआ है। इस प्रकार एक आवेश Q को हम C1 से C2 के बीच ले जाते हैं तो जो कार्य होता है, कार्य को हम प्रस्तुत करेंगे W से। W क्या होगा, उस आवेश का मान, उस आवेश का परिमाण और उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, विभवांतर हमने जो है निकाल लिया है और आवेश भी हमें पता है तो कार्य हम लिख पाएंगे। आवेश क्या है, आवेश Q है और उनके बीच विभवांतर का मान है V के रूप में प्रस्तुत हुआ है। जो उनके मानों को हम यहाँ पर इसे समीकरण 3 से प्रदर्शित कर देते हैं, उनके मान पर रखेंगे। Q आवेश हमारे पास ये होगा, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं तो क्या मान आएगा, 1:4 पाई एप्सिलॉन 0 R, यहाँ पर बना 1:1 वर्गमूल 2। इसी तरह Q2 ऋण Q1 यह हमने निकाल लिया, इतने मान हमें मिले। अब यदि आगे देखें तो इसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे, देखिएगा कार्य को W बराबर, यहाँ पर Q हमने लिया हुआ है Q2 ऋण Q1, यहाँ पर नीचे मान जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R 1:1 वर्गमूल 2। हमें इस प्रकार कार्य का मान प्राप्त हुआ। यही हमसे प्रश्न पूछा गया था जिसका परिमाण कुछ इस तरह होगा। यही प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।